and then there's a pause. You talk about the action, where he can deliver it from, which angles. But the Tavares will have to be really careful when he pauses and once again shies away. उस्मान तारिक वर्सेस डेरिल मिचेल, ये जो 2 बार वो रुका है उस पर बासित भाई व्हाट डू यू से? ये वही वाली बात है जो अश्विन कह रहा था ना, समझ में ना आए तो रोक दें। उसका एक्शन ही वैसा है। पर एक चीज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना भी चाहता हूं किसके पास वो है ये करने के लिए, किसके पास वो हिम्मत है। अगर वो बॉलिंग के लिए आके रुक रहा है, द बैट्समैन हैज द राइट टू मूव अवे। उस्मान तारिक बॉल डालने के लिए आया और वही आखिरी मोमेंट पे आके अटक गया। डेरिल मिचेल उस पॉइंट पर हट गया। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ। एम्पायर को आके बोलना पड़ा कि भाई साहब ऐसा मत करो यार, मजा नहीं आ रहा है। मिचेल ने भी कह दिया भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलर बॉल डालने वाला है, रुक गया। मुझे लगा वो रुक गया इसलिए मैं हट गया। मतलब उस्मान तारिक को इससे तगड़ा जवाब ना मिल नहीं सकता था। क्वेटा और रावलपिंडी के बीच मैच हो रहा था जिसमें डेरिल मिचेल ने उस्मान तारिक का एक नहीं 2 बार मैदान पर ही मजाक बना दिया। कमेंटेटर रुक गए, अंपायर रुक गए, खिलाड़ी रुक गए और जो दर्शक मैदान में तो थे नहीं क्योंकि पीएसएल में दर्शकों के बगैर मैच हो रहा है, तो जो टीवी पे देख रहे थे वो भी रुक गए कि भाई डेरिल मिचेल ये कर क्या रहा है। डेरिल मिचेल जब खेल रहे थे उस्मान तारिक को तो वो पहले एक दफा रुक के पीछे चले गए, हमें लगा शायद वैसे ही रुके होंगे। उसके बाद दोबारा जब वो बॉल करने आते हैं उसका हाथ जहां रुकता है मिचेल वहां रुक जाते हैं। मिचेल कहते हैं मुझे इशू हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। अंपायर आता है उसको समझाता है तो देखो यहाँ पे इशू नहीं बनता क्योंकि उस्मान तारिक जो है उसका एक्शन आईसीसी ने पास किया हुआ है और ये उस्मान तारिक के साथ होना था। मैं तो वेट कर रहा था किस दिन ये वाला सीन होगा, इसीलिए तो मैंने नाम दिया था रुक रुक रुक। याद आया? जी बिल्कुल। वो रुकता है तो बैट्समैन भी रुक जाए ना, इसका तोड़ यही है। ये चीजें होती रहेंगी इसकी बॉलिंग के साथ जो एक्शन है ना, क्योंकि बहुत ही स्लो है यार। एक तो स्लो होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब पाकिस्तान का बट्टा स्पिनर उस्मान तारिक अगर जरूरत से ज्यादा पॉज लेता है या बहुत ज्यादा रुक कर गेंदबाजी करता है तो कप्तानों को और बल्लेबाजों को अंपायर से कंप्लेन करनी चाहिए उस्मान तारिक की। है ना यार, एक बार होता है आप रुक सकते हैं, कोई वजह, कोई मॉस्किटो आ जाता है या पसीना आ जाता है या सामने साइड स्क्रीन पे कोई आ जाता है तो आप हट जाते हैं। लेकिन 2 बार आप करेंगे तो वो जरा लॉ नहीं है, उसमें फिर अंपायर वार्न करता है बैट्समैन को। तो जो उसने वार्न किया, मैं कहता हूँ बड़े चीते की चाल, बाज की नजर और अश्विन अन्ना के दिमाग पर कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, गुरु हर जगह अश्विन अन्ना का बुद्धि जो है वो बन जाता है शक्तिमान। हाँ जी, पीएसएल में यही हुआ है। क्वेटा और रावलपिंडी का मैच था और उस्मान तारिक जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन गेंदबाजी थोड़ा ढीला मारते हैं या रुक के मारते हैं, उन भाई साहब को देखकर डेरिल मिचेल जो है वो 1 बार नहीं 2 बार रुक गए। और रुके तो रुके, ऐसा रुके कि कुछ भी को यार उस्मान तारिक को यहाँ पर हेकड़ी सारी की सारी निकाल दी है। यहाँ पर उस्मान तारिक की डेरिल मिचेल ने भाई दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ भी को। कल का मैच देखने में भाई जिसने देखा होगा उसको तो भाई बहुत मज़ा होगा। भाई कल डेरिल मिचेल ने भाई बहुत मज़े लिए उस्मान तारिक के कि भाई हम पीएसएल खेलने के लिए आए जरूर आपके इधर, लेकिन जो स्वागत रहेगा वो हमारे इधर वाला रहेगा, मतलब कि न्यूजीलैंड वाला ही रहने वाला। और डेरिल मिचेल ने यहाँ पर उस्मान तारिक की यहाँ पर कल गौर बेइज्जती करी। हाँ दोस्तों, उस्मान तारिक की बॉल डेरिल मिचेल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और भाई तो भाई डेरिल मिचेल यहाँ पर 1 नहीं 2 बार गजब बेइज्जती करी। और यहाँ पर जब उस्मान तारिक बॉलिंग करने के लिए आता है तो यहाँ पर पीछे हट जाते हैं। जिस तरीके से आप सब लोगों को पता होगा कि अश्विन ने कहा था कि अगर आपको किसी की बॉल समझ नहीं आती तो आपके पास ऑप्शन रहता है, एक तरीके से आप हट जाओ कि भाई मुझे बॉल समझ नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं ऐसा 1 बार नहीं 2 बार हुआ। हाँ 2 बार ऐसा हुआ कि भाई उस्मान तारिक बॉलिंग करने के लिए आता है और डेरिल मिचेल हट जाता है। और डेरिल मिचेल कहता है कि भाई मुझे बॉल घंटा समझ नहीं आ रही कि भाई बॉल चल कैसी, मतलब कि बॉल फेंक कैसे रहा है बंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रुकने वाला है या फिर फेंकने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कल उस्मान तारिक को यहाँ पर फिर एम्पायर भी कहने लगे कि भाई तुम्हारा क्या है। तो भाई डेरिल मिचेल कहता है कि भाई मुझे बॉल ही समझ नहीं आ रही कि रुकने वाला है या फिर फेंकने वाला है। एक बार तो यहाँ पर वो फेंकता है और फिर खुद ही रुक जाता है कि भाई ये रुकने वाला है, और कहीं ना कहीं फिर दूर जाता है, फिर एक्शन के लिए अपने और फेंकने के लिए तैयार होता है। लेकिन डेरिल मिचेल फिर एक बार तो रुक गया था, फिर दूसरी दफ़ा आता है और फिर रुक जाता है कि भाई मुझे बॉल समझ नहीं आ रही कि ये फेंकने वाला है या फिर रुकने वाला। भाई आर अश्विन ने वो बोला था मेरे सबसे वही कि भाई अगर आपको बॉल समझ नहीं आए तो आप बिल्कुल
हिचकी मत, ऐसा कोई ना कोई तो करेगा। और कहीं ना कहीं कल के मैच में डेरी मिचेल ने करके दिखा दिया कि भाई मुझे बॉल समझ नहीं आ रही कि ये फेंकने वाला है या फिर रुकने वाला। कल उस्मान तारिक की सारी धज्जियाँ उड़ा के रख दी डेरी मिचेल ने। और कल का मैच भी भाई कुछ भी को रोमांच से भरा रहा कि भाई ऐसा कौन करता, किसी ने सोच नहीं था। हमने सोचा था कि कोई ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी आएगा, वो ऐसा करने वाले करेगा और ऐसा कर सकता है, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं ना ही इंग्लैंड। और भाई कल के मैच में जो डेरी मिचेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है डेरी मिचेल, उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। और कहीं ना कहीं हमने तो ऐसा कर रहा था, मतलब इसके बारे में सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमने नहीं करा। लेकिन डेरी मिचेल कहाँ रुकने वाला था भाई, कल के मैच में उसने बता दिया कि भाई मुझे अगर बॉल समझ नहीं आएगी मैं तो रुकूंगा। और उसका भाई एक्शन भी ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो मीडिया है, पूर्व क्रिकेटर है, वो सब कह रहे हैं कि भाई इसको ऐसी दिक्कत तो बहुत आने वाली है, क्योंकि भाई उसका एक्शन ही ऐसा है कि किसी को समझ नहीं आता कि ये रुकने वाला है या फिर बॉल कराने वाला। वो तो उस्मान तारिक ने वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें मात्र ये काम किया था कि भाई इंडिया है ना, इंडिया को जब भी, और उस खिलाड़ी थे मतलब और टीम भी थी, उनको जब भी 1 या 2 मैच पहले ये आया था। इस चक्कर में लोगों ने सोचा कि भाई क्या इसका करियर ख़राब करें, तो लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ करा नहीं तो सूर्य कुमार यादव, बहुत से खिलाड़ी थे इंडिया टीम में जो ऐसा कर सकते थे। हो सकता था विराट कोहली होता तो पक्का करता, लेकिन भाई ज़्यादा मौके मिले नहीं। 4 ही ओवर इसने इंडिया 8 ओवर ही फेंके थे। हाँ, 4 ही ओवर इंडिया के खिलाफ फेंके, ज़्यादा मौके नहीं मिले। अगर ये ज़्यादा करता, इसके एक्शन समझ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय टीम के प्लेयर है वो तो ऐसा बिल्कुल भी करने वाले थे। और कहीं ना कहीं डेरी मिचेल ने करके भाई मुझे लग रहा है कि इसका आधा करियर ख़राब कर दिया। उस्मान तारिक भाई लगता है कि किसी कोई इसको भट्टा बॉलर बोलता है कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, लेकिन भाई कल तो भाई मज़ा आ गया कि भाई अब इसका क्या होगा। डेरी मिचेल ने इसके फुल मज़े ले लिए कि भाई पाकिस्तान मीडिया कह रही कि भाई ये सच में भट्टा बॉलर ही है क्या, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसे ही नहीं हो सकता और ऐसे ही नहीं हट सकता। भाई उसको सच में समझ नहीं आ रहा कि तेरा एक्शन है क्या, कि तू बॉलिंग करा रहा है, रुक रहा है या फिर कब डालेगा। मतलब तरीके से ऐसा लगता है कि भट्टा है। उससे अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं कराता हूँ। लेकिन भाई कल आप सब लोग को कि कल के मैच में कमाल हो गए। कल 2 खिलाड़ी, एक अभिषेक शर्मा, इस पहले वैभव सूर्यवंशी था 11 तारीख वाले 10 तारीख वाले में, कल अभिषेक शर्मा भी चला और संजू सैमसन। और कहीं ना कहीं चेन्नई जो जीत की दरकार लगा के बैठे थे कि आज का मैच जीतेंगे, वो भाई जीत चुकी है चेन्नई सुपर किंग। कहीं ना कहीं 3 मुकाबले हारने के बाद में एक जीत लिया, वो भी संजू सैमसन की तबाही पारी की वजह से। नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भाई कल का मैच भी चेन्नई जीत जाती। वो तो भाई कुछ भी को, कल दिल्ली कैपिटल भाई क्या ही ख़राब खेली, मतलब कि उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना ख़राब खेलेंगे। एक स्टम्प को छोड़ दिया जाए तो बस उसने कुछ करा था। लेकिन भाई दिल्ली, मैं चेन्नई सुपर किंग का फ़ैन तो हूँ, लेकिन उससे पहले दिल्ली मुझे काफ़ी बड़ी लगती है, क्योंकि उसमें अपने केएल राहुल है और अक्षर पटेल, 2 खिलाड़ी मुझे काफ़ी बढ़िया लगते। और इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं काफ़ी पसंद करता हूँ दिल्ली कैपिटल को। इसलिए, नहीं तो मेरी इससे पहले टीम थी भाई हार्दिक पांड्या वाली थी, MI थी, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगती थी। लेकिन भाई अब खिलाड़ी नहीं रहे तो हम क्या ही टीम का करेंगे भाई। और मुझे संजू सैमसन के लिए काफ़ी बढ़िया लगा भाई, वो जिस तरीके से खेलता है ना, देख लो भाई। उसके कोई बोल रहा था कि पैसे बर्बाद कर दिए, उसको रिटेन नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तबाही बैटिंग। कल जो चेन्नई जीती है उसमें सबसे बड़ा हाथ संजू सैमसन का। संजू